आपस में बातें नहीं करना है। क्या क्या कवर किया था? ट्राई कैच। एक दो एग्जाम्पल कवर किया था, राइट। गेट्स हटा दो। चेयर हटा देना, पीछे पीछे चेयर लगा दो। चलो देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो, कोई क्लास बना लेता हूँ, क्लास। ध्यान दो इधर सबको। पहले इसको सेव कर लेता हूँ। कुछ भी क्लास का नेम दे दो। मेन मेथड। चलिए। अब यहाँ पे ट्राई कैच के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ कुछ भी। फिर आवाज कहाँ चली गई तुम्हारी? आवाज आ रहा है बैकग्राउंड, म्यूट करो। चलो देखो, अब ये वाली जो स्टेटमेंट है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर। ठीक है। ये ट्राई के अंदर है, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। और यहाँ पे भी एक्सेप्शन जब इसमें नहीं है तो ये इसमें आएगा ही नहीं। तो आप बताओ मुझे इसमें क्या आउटपुट आएगा? क्या बोल रहे हो? क्या प्रिंट आएगा? इसमें कुछ प्रिंट नहीं है, क्योंकि ये चीजें जो है ये सिंटेक्स से बाहर है। मैंने सिंटेक्स लिखवाया था। इसके बीच में कोई स्टेटमेंट आएगा तो फिर कैसे प्रिंट करेगा ये? और अकेला तो ये चल नहीं सकता है। अकेला कल दिखाया था ना कि नहीं चल सकता है। पहले सोचोगे नहीं आप लोग, मतलब सीधे बोल देना है। ये आपका एरर आ गया कि अब ये जो है, अब इसके अंदर हमने स्टेटमेंट, ये क्या हो गया भाई, ये अकेला हो, ये अलग हो गया, ये अलग हो। और ट्राई कभी अलग नहीं हो सकता है। ट्राई कैच, विथ कैच या विथ फाइनल, ये तो अकेला हो गया। इसके तो आपको एरर आए। वही चीज तो फर्स्ट एरर तो ट्राई पर फाइव यहाँ पे आया। ट्राई कैच की ट्राई तो एरर, ट्राई विदाउट कैच। अब फाइनल फिर कैच तो बदला। कैच जो है ये वाली जो है, ये विदाउट ट्राई हो, ये भी पॉसिबल। क्लियर है पॉइंट? ये दो जगह आएगा। नोट करो इसको। नेक्स्ट एग्जांपल। सब कोई नोट करो।
चलाओ, सबको अपने अपने लैपटॉप में चलाओ। डन। सेम एरर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 10/0, ध्यान देना। एंड देन ये आ जाएगा ट्राई विथ मल्टीपल। चलो पहले वो हेडिंग ही लिख लो। हेडिंग लिखो, ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक्स। ठीक है, एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक्स। हेडिंग दे दो और इधर देखो। अब यूजर से अगर जहाँ वैल्यू लेना है तो आप यहाँ पे यूज कर लो स्कैनर क्लास। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूजर से इनपुट करवा लेते हैं। मैं यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। यूजर को एक मैसेज देते हैं यहाँ पे, इंटर अ नंबर, कोई एक ही नंबर इंटर करवा लेते हैं। नंबर इंटर किया, हम क्या करेंगे उसको इंट नम इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इन, स्टोर करवा लिया।
और यहाँ पे मैंने किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln 10 डिवाइड बाय जो भी नम में वैल्यूज आएगा, ठीक है। देन एक और हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, मैंने यहाँ पे एक और एक्सेप्शन प्रिंट करवा लेता हूँ, जैसे दीपक डॉट कैर एट, और यहाँ पे मैंने दे दिया 14। क्लियर है पॉइंट? दो एक्सेप्शन है इसके अंदर, ठीक है। एक तो यहाँ पे अगर जहाँ 0 दिए हैं तो ये यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा। क्लियर है? कहने का मतलब है एक ट्राई के अंदर एक से ज्यादा एक्सेप्शन की चीजें हमने प्रोवाइड किया, ठीक है। 2 3 4 दे सकते हैं। इसके लिए हम लोग मल्टीपल कैच ब्लॉक्स लगा के देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सा है आपका? अर्थमेटिक ना? चलिए, ये अर्थमेटिक। सेकंड आपका स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है ना, स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। और इसका रेफरेंस वेरिएबल चेंज कर दो क्योंकि सेम क्लास के अंदर है, ठीक है ना। चलिए, क्लियर है? हमने यहाँ पे एक ट्राई का दो कैच ब्लॉक्स, ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक्स। क्लियर है पॉइंट? अब इसमें होगा क्या, देखो यहाँ पे मैं इसको फिर से चलाता हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा। कंपाइल्स फाइन जावा और क्लास का नेम है टेस्ट। इंटर अ नंबर, जैसे मैंने 0 इंटर किया तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया, उसके बाद वाली कोड को वो चेक ही नहीं किया। देख रहे हो ना? ट्राई के अंदर अगर जहाँ फर्स्ट लाइन में कोई आपने स्टेटमेंट दिया है उसमें एरर आ गया, बाकी सही भी है तो नहीं चले। याद रखिए, ये पूछा गया है कई बार इंटरव्यू में। सपोज को ट्राई के अंदर हमने 4 5 एक्सेप्शन की चीजें लगा दिया, 4 5 कोड लगा दिया, एक में एक्सेप्शन है बाकी चीजें सही है, तो क्या बाकी वाली कोड प्रिंट करेगा? कभी नहीं करेगा। क्लियर है पॉइंट? चलो, अब यहाँ पे अगर जहां मैं 0 की जगह 2 इंटर कर देता हूं, अब आना चाहिए। देखो, ये 5 आया, अब बता रहा है कि स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है। अब दूसरा वो चेक किया, और दूसरा चेक किया, इसके लिए ये चला और इसके लिए आपका ये कैच ब्लॉक चला। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? ये है ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक। एक से ज्यादा 2 3 4 5 दे सकते हो, ठीक है। नोट करो इसको। कौन सा? चला तो ये इसमें तो आपका 12 नंबर पे कुछ है ही नहीं, तो एक्सेप्शन ही प्रिंट। हाँ, यही तो मैं अभी समझा रहा था कि अगर जहाँ फर्स्ट लाइन इसके अंदर हमने मल्टीपल लिखा है ट्राई के अंदर, और फर्स्ट लाइन वाले स्टेटमेंट पे एरर आ गया एक्सेप्शन, तो सेकंड को वो चेक ही नहीं करेगा, सेकंड में जाएगा ही नहीं। यही चीज तो कहने का मतलब, यही तो समझा रहा हूँ। ट्राई ब्लॉक में फर्स्ट पे आ गया तो सेकंड वाले स्टेटमेंट को चेक नहीं कर, फर्स्ट वाले। अब एक चीज बताओ, आप यहाँ से कहीं जा रहे हो, रास्ते में कुछ हो गया, फर्स्ट में आपका गाड़ी खराब हो गया, तो दूसरा गाड़ी आएगा तभी तो जाओगे। तो बढ़ोगे कैसे, आगे कैसे बढ़ोगे? और अल्टरनेट ऑप्शन क्या है आपके पास कि वो ठीक होगा तभी आगे बढ़ोगे, है ना। तो ये फर्स्ट लाइन में अगर जहाँ इसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया सपोज करो 2 या 1, ये तो सही है हमारा, है ना। लेकिन फर्स्ट वाले पे देखना एरर आएगा, एरर आएगा तो यहाँ पे क्या आ गया? एरर आ गया। अब इसको हैंडल करोगे तभी तो यहाँ पे जाओगे, जब तक इसको हैंडल नहीं करोगे तो यहाँ पे कैसे जाओगे? क्लियर है ना पॉइंट? ये तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, एक्सेप्शन प्रिंट करवा रहे हैं, एक्सेप्शन प्रिंट करवा रहे हैं ना। यहाँ तो हम हैंडल मतलब कि जो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग काम कर रहा है वही मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ अगर जहाँ 10/2 दे दूंगा तो ऑब्वियसली चलेगा भाई। समझ गया ना? अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक्सेप्शन को प्रिंट करवा रहा हूँ। फिर से चलाता हूँ इसको, कंपाइल्स फाइन। देखो, अब यहाँ पे मैंने इंटर किया 2,
तो अब दोनों चल जाएगा। ई हमारा है क्योंकि एक नंबर इंडेक्स पे है ना। और अगर जहाँ मैं इंटर कर देता हूँ 0, तो वो सेकंड वाला देखो चलेगा ही। क्यों फर्स्ट वाले पे एरर आ गया, सेकंड स्टेटमेंट पे कैसे जाएगा जब तक वो हैंडल नहीं होगा। हैंडल होगा तो सेकंड वाले कैच ब्लॉक पे जाएगा। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? चलिए नोट कीजिए इसको सब कोई। ये कई बार पूछा गया है, स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज हो जाता है कि सर ट्राई के अंदर तो हैंडल हो ही रहा है। ट्राई के अंदर हैंडल तो हो रहा है, लेकिन आपका जब हम 4-5 स्टेटमेंट दे देते हैं तो उसमें फर्स्ट वाली ट्रू होगा तभी, मतलब करेक्ट होगा तब सेकंड वाले पे चेक करें। फर्स्ट ही स्टेटमेंट में एरर आ गया तो सेकंड को वो चेक नहीं करे। डन। हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखो, सबको इधर देखो, बातें नहीं करना आप। अब मैं यहाँ पे 10/2 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन आया, यहाँ पे हैंडल हो गया। अब देखते हैं ये वाली चलता है कि नहीं, ठीक है। चलिए कंपाइल, और यहाँ पे एक्सेप्शन मैंने 0 इंटर किया। देखो यहाँ पे 5 आया। ये अब यहाँ पॉइंट ध्यान दो, अब इसका एक्सेप्शन आया, ये वाला चला, हैंडल हो गया। अब ये कहाँ चला?
ये चला नहीं, क्यों नहीं चला बताओ? बताओ। ये यहाँ पे ध्यान दो, और आप लोग बताओ। हर चीजें मैं नहीं बताऊंगा, आपको भी बताना है। मैंने यहाँ फिर से चलाया, 0 एंटर किया, 5 प्रिंट हुआ, हैंडल हुआ, उसके बाद वो कुछ नहीं चला, क्यों? क्या क्या बोले बादल? आप लोग समझते नहीं हो, एक चीज याद रखना, ये जो एरर आया यहाँ पे, एरर आया तो यहाँ जाएगा ही नहीं, पॉइंट क्लियर है। अब इसको पहले सॉल्व करेगा, तब सॉल्व किया यहाँ, तो यहाँ पे जैसे किया, इसको ट्राई का कैच मिल ही रहा है, तो दूसरे में क्यों जाएगा? ठीक है, तो इसके अंदर आप इसके बाद कोड भी सही होगा तो उस पे नहीं जाएगा, ये ट्रू होगा तब इसका चेक करेगा, फिर इसका कैच ब्लॉक चलेगा। अगर जहाँ इसमें एरर आ गया, एरर नहीं आया, तो ये तो इसको चेक ही नहीं करेगा, काम खत्म। आपको पता है कि एरर आएगा तब ये कैच ब्लॉक में ट्रांसफर करते हैं। अगर जहाँ एरर नहीं आया तो इसमें नहीं गया, तो इसका ट्राई तो ये हो गया ना कैच, और इसमें एरर आया तो ये कैच ब्लॉक चलेगा। क्लियर है पॉइंट? तो इस केस में आपका आउटपुट, ये सब कंफ्यूज करने के लिए इंटरव्यू में कई बार पूछा गया, याद रख। तो आप लोग को आंसर करना है, ये आएगा आपका आउटपुट। और जो सेकंड वाले में एरर आ रहा है, तो वहां पे वो जाएगा ही नहीं, चाहे यहाँ पे सही हो या गलत। ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट? नोट कर लो। इस केस में आपका, अगर जहाँ मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे ट्रू सपोज कर लो, यहाँ पे आपका आ गया एक्सेप्शन, और यहाँ पे हैंडल हो रहा है, तो इस वाले का कैच ब्लॉक नहीं चलेगा। क्लियर है पॉइंट? डन। नोट कर लो इसको। एग्जाम्पल नंबर 2। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, फिर से रिपीट कर दूंगा। अगर जहाँ एक्सेप्शन नहीं आता, तो आपका दूसरा वाला चलता, क्योंकि जब तक वो हैंडल नहीं होगा तो दूसरे पे जाएगा नहीं, जब हैंडल हो गया तो ट्राई का कैच तो मिल ही रहा है, तो दूसरे कैच पे कैसे जाएगा वो? एरर आएगा तभी जाएगा। क्लियर है? नोट कर लो इसको। एग्जाम्पल नंबर 2, और आउटपुट भी लिखते जाना, इसको नोट करो। ये सब टेक्निकल राउंड में पूछा गया है।
चलिए, अब देखो नेक्स्ट, देखो ध्यान देना। क्लियर है? ये सेम पहले जैसा कर दिया। अब यहाँ पे देखो, अब बताओ ये चलेगा या नहीं चलेगा? मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है, पहले देखो, समझो, फिर बोलो। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाया है उसके अकॉर्डिंग बताओ, इट विल एग्जीक्यूट और नॉट। क्या? क्या प्रिंट होगा? ई क्यों प्रिंट होगा भाई? ये तो रेफरेंस वेरिएबल है भाई। वो तो रेफरेंस वेरिएबल है ना। बादल बताओ। तो चलेगा। हाँ। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, ये पेरेंट क्लास जो मैंने इंटर किया है, जो एक्सेप्शन है ना, उसके अंदर तो चाइल्ड जो स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ऑलरेडी है, तो दोबारा फिर डिफाइन किए तो चलेगा? मैं यही चीजें पूछ रहा हूँ ना आपसे। तो फिर आप बोले चले, अपने बात पे स्टैंड रहो ना। चलेगा या नहीं देखो यहाँ पे, अगर जहाँ यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं आता है, ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान दो। मैं इसको एक बार कंपाइल कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे एरर आया, कहाँ चला? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग सब बोल रहे हो चलेगा चलेगा, क्योंकि ये पेरेंट है, पेरेंट के अंदर ये ऑलरेडी आ रहा है। तो फिर से आप कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग डिफाइन कर सकते हो? यहाँ पे एरर आएगा आपका, देखो। इस एरर को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे मैं आपको यहाँ पे, देखो यहाँ क्या आ रहा है, एक्सेप्शन ये वाली जो हैज ऑलरेडी बीन, देखो यहाँ पे कॉज। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑलरेडी इसके अंदर इस पहले मिल गया है इसको, फिर से आप क्यों डिफाइन कर रहे हैं? पेरेंट के अंदर तो सारा एक्सेप्शन आ गया। तो इस केस में ना ये चलेगा ना ये चलेगा, याद रखिए। नहीं, ये चेंज किया ना, अब थोड़ा सा मैंने चेंजेस किया, अब मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे पेरेंट, अगर जहाँ ये ना डिक्लेयर करूं, फिर तो सही है, जो तुम बोले वो सही चलेगा। बट अब यहाँ पे चेंज कर दिया, अब नहीं चलेगा। क्लियर है पॉइंट? इसके अंदर सारे चाइल्ड जितने एक्सेप्शन है आ गया। अब फिर से चाइल्ड एक्सेप्शन आप डिक्लेयर करोगे तो एरर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर उसको मिल रहा है, तो फिर यहाँ पे क्यों डिक्लेयर किया? क्लियर है पॉइंट? अब अगर जहाँ इसको मैं हटा दूं यहाँ से, और इसको मैं चलाऊंगा, तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा। तो ये वाला भी एक्सेप्शन इसके अंदर हैंडल हो जाएगा दोनों, क्योंकि इसके अंदर तो दोनों एक्सेप्शन है। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? इस केस में एरर आएगा, ये पूछा गया है, चलो नोट कर लो एग्जांपल नंबर नेक्स्ट। ट्राई कैच को इस समय हटा देता हूं मैं इसको, ये वाली कोडिंग को यूजर से तो एक बार ले लिए, पता लग गया आपको। सिर्फ यहाँ पे 10/0 कर देता हूँ, ठीक है, या 10/2 कर दो। चलो, चलाओ। इस केस में भी एरर ही आएगा, ठीक है। बिल्कुल सही।
एरर भी लिख लेना साथ के साथ, ठीक है, नीचे। डन। चलिए नेक्स्ट, सबको इधर ध्यान दो, आप लोग बताना मुझे। अब बताओ चलेगा? चलेगा। चलिए इसको चलाते हैं, कंपाइल। देखो, क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? क्योंकि इसका जो है, इसका तो कैच ब्लॉक यहाँ मिल ही रहा है उसको, मिल रहा है, तो ये भी सही है और ये भी आपका सही है, इसका यहाँ पे है ही। तो ये हो गया चाइल्ड टू पेरेंट, ऑब्वियसली चलेगा चाइल्ड टू पेरेंट। ठीक है, यहाँ से हटा के आप ये वाली चीजें हटा के लिख लो अर्थमेटिक। ठीक है, ये अर्थमेटिक यहाँ मिल गया और इसका वाला यहाँ मिल गया उसको, तो ये चीजें चलेगा, ऑलवेज चलेगा, क्योंकि ये हो गया चाइल्ड टू पेरेंट, बट पेरेंट टू चाइल्ड नहीं चलेगा। क्लियर है पॉइंट? ये आपका चलेगा, देखो, देखो, डन, क्लियर है। नेक्स्ट, अब हेडिंग डालो। अब एक चीज और बताओ यहाँ पे, और यहाँ पे अगर जहाँ मैंने इंटर कर दिया, आप लोग बोलना नल पॉइंटर एक्सेप्शन, और यहाँ पे चलो देखो, यहाँ पे कर देता हूं मैं स्ट्रिंग, यस। अब यहाँ पे मैंने दे दिया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। क्लियर है पॉइंट? ये वाला एक्सेप्शन यहाँ पे दे दिया, कोई डाउट? अब यहाँ पे हमने दिया है जो कि एक्सेप्शन मेरा ये है ही नहीं है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कोई और एक्सेप्शन दे। क्लियर है पॉइंट? इस केस में हम देखते हैं कि हमारा कोड चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि ये वाला एक्सेप्शन तो हमने दिया ही नहीं है, नहीं दिया है ना। तो इस केस में बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा? ऑलवेज चलेगा, क्योंकि एक्सेप्शन आएगा ही नहीं तो ये चेक ही नहीं होगा। बताओ, एक्सेप्शन आएगा तभी तो इसको चेक करेगा ये, पॉइंट समझ रहे हो? जब एक्सेप्शन ही नहीं है तो भाई इसको चेक क्यों करेगा? तो इस केस में चलो चलाते हैं, देखते हैं। देखो वर्किंग फाइन, क्लियर? यस सर, बताइए। क्या? क्या? क्या इसमें पूछिए, बताओ नेम जो बता रहे हैं सर, बताओ। नहीं है? एक सेकंड यहाँ पे भी देख लेता हूँ। हाँ बोलिए फिर से नेम। मोहम्मद। 11 बजे वाला बैच है ना? हाँ बताइए नेक्स्ट। चंदन है कोई, ऑफलाइन या ऑनलाइन? रुके रुके, धीरे धीरे यहाँ पे भी देखने दीजिए, स्टूडेंट्स बोलते नहीं ना। सनी है कोई, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में से? क्या नेक्स्ट? चंदन? नहीं है सर, बताइए। क्या? दिलीप? वो भी नहीं है। आदित्य? नहीं है। श्वेता? श्रद्धा? है कोई? वो कल आई थी, कल के परसों, आज? हाँ आई थी ना।
चलिए नेक्स्ट, विवेक। देख लो, बाकी को सर वो कर लीजिए इसको। हाँ वो तो मिल रहा है, इसमें तो हम चेंज ही कर देंगे लिंक फिर। हाँ लिंक चेंज कर, ग्रुप पे दूंगा ही नहीं, आप लोग को दे दूंगा, और आपको एक्सेस जब आप क्लिक करोगे तभी हम एक्सेस देंगे आप। हाँ। हाँ ये भी है यहाँ पे दोस्ती, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। नहीं ये नहीं करना चाहिए, देखो एक चीज है, प्लेसमेंट भी तो लेनी है आप लोग को, ये गलत है, ये चीजें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बताइए। 4-5 स्टूडेंट है ना, मुझे लिस्ट भेज दीजिएगा, मैं उसको वहां से ब्लॉक कर दूंगा। हाँ ब्लॉक, ग्रुप से भी ब्लॉक कर दूंगा, वहां से भी ब्लॉक कर, वो बोल चुके हैं। अच्छा ठीक, भेज दीजिएगा मुझे। कौन? बाहर से कोई ग्रुप मत बनाना है। देखो दिक्कत ये हो जाएगा, बहुत बार हुआ है, स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हम आपस में डिस्कस करते हैं, आपस में डिस्कस कुछ और होने लगता है। हाँ, और बाद में प्रॉब्लम जब नहीं संभलता है तो टीचर के पास आते हैं, इसमें मेरा गलती था कि हम बोले थे आपको अलग से बनाने की। नहीं ऐसा नहीं करना है, किसी को भी नाइट में कॉल या मैसेज नहीं करना है। चलो वो आपका पर्सनल मैटर है, क्योंकि वो चीजें तुम लोग का है। चलो देखो इधर, ध्यान दो इधर, क्या, हाँ ये चीजें डिस्कस कर रहे थे है ना। अब एक चीज बताओ, ये जो यहाँ पे एरर, ध्यान दो यहाँ पे ये सब पूछा गया है, जो चीजें मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ ये टेक्निकल राउंड का क्वेश्चन है, ठीक है, घुमा फिरा के पूछेगा इंटरव्यू, और एक्सेप्शन हैंडलिंग से मस्ट है, पूछेगा ही पूछेगा। अब ये यहाँ पे एक्सेप्शन देखो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आपको पता है कि नहीं आएगा तो कैच ब्लॉक क्यों चेक करेगा भाई, तो इसका कैच तो खत्म। अब ये वाला चेक करेगा, तो इसका भी यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, तो ये भी दोनों नहीं चेक होगा, एरर आएगा तब चेक होगा ये, है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पे 11 दे दिया, अब ये चेक होना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं, देखो हुआ ना, परफेक्ट, क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ भी नेम दे दो, ABCD कुछ भी दे दो, जब तक इसमें एक्सेप्शन नहीं आएगा तो वो वाली चेक नहीं हो। कभी इंटरव्यू में हम भी पूछते हैं कि अगर जहाँ एक्सेप्शन सपोज करो हमने दे दिया स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन कैच के अंदर, और उसमें तो एक्सेप्शन आपका अर्थमेटिक वाला मैंने स्टेटमेंट दिया, अर्थमेटिक में कोई एक्सेप्शन आया ही नहीं, क्या स्ट्रिंग वाला कैच ब्लॉक जो एक्सेप्शन दिया वो चलेगा? कभी नहीं चलेगा, क्यों, एक्सेप्शन आएगा तभी चेक करेगा ना। क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट? अब अगर जहाँ यहाँ एक्सेप्शन आ जाता है, अब यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, लेकिन यहाँ पे तो एक्सेप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इस केस में कौन सा चलेगा, या आप बोलोगे डिफॉल्ट चलेगा, कौन चलेगा, देखो यहाँ पे तो कौन सा चल रहा है,
डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंड, समझ गए ना? क्योंकि ये तो मेरा लगाया हुआ है, चल ही नहीं रहा है, क्यों मेरा वाला तो है ही नहीं ना। जब हम नहीं लगाते हैं किसी भी स्टेटमेंट का जो एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड हम नहीं लगाते हैं, तो कौन लगा देता है? क्लियर है ना? कंपाइलर। कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो इस केस में अगर जहां मैं यहाँ पे 2 कर दूं, ये आपका चलेगा और ये आपका चेक नहीं होगा। इस केस में ये आएगा एरर आपका, क्योंकि यहाँ पे 11 दे दिया, 11 नंबर इंडेक्स पे तो कोई कैरेक्टर है ही नहीं। तो इस केस में आपका ये तो चल जाएगा, इसमें एरर आएगा, इसका कैच ब्लॉक ये वाला चलेगा। अब बोलोगे कि सर क्या एक कैच ब्लॉक को 2 बार डिक्लेयर कर सकते हैं? कभी कभी बोलते हैं कि सर 2 एक्सेप्शन 2 बार डिक्लेयर कर दिया, एक ही एक्सेप्शन, क्या ये चलेगा? तो इस केस में क्या आना चाहिए बताओ? ये ऑलरेडी वाला आएगा, जो आपको पता है अभी जो आ रहा था। 2 बार आप कैसे डिफाइन कर सकते? क्लियर है पॉइंट? ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये सब याद रखिएगा। तो इस केस में यहाँ पे एक्सेप्शन हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया नल पॉइंटर, और अर्थमेटिक में कोई एक्सेप्शन नहीं आ रहा है, तो ये चेक नहीं होगा। लेकिन कैरेक्टर वाले में आ रहा है, तो ये स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाला एक्सेप्शन चलेगा, और ये वाला चेक ही नहीं होगा। क्लियर है? तो लिख लीजिए आप लोग ये भी एग्जाम्पल, और इसका आउटपुट आपका आएगा। मैं यहाँ पे ये कॉपी कर देता हूँ आउटपुट, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये पहले ये लिख लो, नोट कर लो। मयूर आया है ऑनलाइन? नहीं आया मयूर? नहीं।
चलिए क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, देखो आप लोग को करना है ट्राई, यहाँ पे दे रहा हूं नेस्टेड। आप लोग को एग्जाम्पल क्रिएट करना है नेस्टेड ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स। नेस्टेड का मतलब क्या होगा? दो ट्राई दो कैच, या तीन ट्राई तीन कैच, है ना? नेस्टेड मतलब एक से ज्यादा। तो करो आप लोग, ट्राई करो एक बार, कोई छोटा सा एग्जांपल बना के दिखाओ यूजिंग नेस्टेड ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स। करो। अभी इतना एग्जांपल करवाया, आई होप क्लियर होगा। आप लोग भी करो थोड़ा सा यूजिंग नेस्टेड ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स, करो फटाफट। सब कोई करो।
सही है, ठीक है। नहीं हुआ ऑफलाइन, देखो यहाँ पे क्या करोगे। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10/2 है ना, इसको हटा दिया। इसके अंदर ट्राई ब्लॉक, और इसके अंदर हमने पेस्ट, ओह सॉरी, इसके अंदर हमने यहाँ पे दे दिया, देखो यहाँ पे दीपक डॉट कैरेट 11। तो ये इस ट्राई का यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, इसका नीचे वाले का कैच होनी चाहिए, है ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे ई को प्रिंट कराते हैं। ये हो गया इसका। और ये जो आउटर यहाँ पे आपका ये ट्राई क्लोज, एंड देन यहाँ पे आप क्या कर दोगे, अर्थमेटिक एक्सेप्शन या ओनली एक्सेप्शन दे देता हूँ, लेकिन ये चेंज कर देना है ना। क्लियर है पॉइंट। तो ये हो क्या रहा है, इस ट्राई का यहाँ पे हैंडल हो रहा है, और इस ट्राई का जो एक्सेप्शन होगा यहाँ पे हैंडल होगा। अब पॉइंट ये आता है, ध्यान देना, इस केस में क्या होगा, इस केस में इसमें तो एरर नहीं आ रहा है, एरर इसमें आ रहा है इस ब्लॉक में। तो देखो क्या आता है, ध्यान देना। देखो ये 5 प्रिंट किया, देन एक्सेप्शन आया तो प्रिंट हुआ, इसका एक्सेप्शन आपका प्रिंट हो गया, और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आती, ये कैच ब्लॉक इसका चेक ही नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट। अब अगर जहाँ यहाँ पे एक्सेप्शन आता है, तो क्या बताओ कि यहाँ पे 1 कर देता हूँ, ये इसमें तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्या ये चलेगा? बताओ आप लोग, इधर देखो। हाँ, चलेगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया। यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, इस केस में एरर आ रहा है ना। यहाँ तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ गया। अब इसके बाद जो हमने ट्राई दिया, क्या वो एग्जीक्यूट करेगा? चलो देखो यहाँ पे, ये देखो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ गया। तो ये वाला जब एक्सेप्शन आया तो यहाँ तो जाएगा ही नहीं, ये चीजें अभी भी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। क्लियर है पॉइंट। तो ये अगर जहाँ एक्सेप्शन आ गया, तो इसका कैच ब्लॉक चलेगा, तो इसमें जाएगा ही नहीं। अगर जहाँ यहाँ एरर नहीं है, तो ये तो प्रिंट होगा, तब तो ये चेक ही नहीं होगा, फिर इसका ये ट्राई कैच चलेगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए एग्जाम्पल, नोट कर लो। करो, सब कोई नोट करो।
क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट लिखो पाइप। देखो एक एक्सेप्शन आता है, पाइप बोलते हैं, पाइप एक्सेप्शन। देखो पहले इस चीज को समझो कि जो एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है पाइप, ये किस तरीके से वर्क करता है। आप जो ये मल्टीपल हम लोग कर रहे हैं, ट्राई जो हम लोग किए थे, नेस्टेड ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक किए थे ना। मल्टीपल कैच ब्लॉक को आप जितने एक्सेप्शन है एक लाइन में डिक्लेयर कर सकते हो, उसको बोलते हैं पाइप। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा दूंगा, पहले देखो ये एक्सेप्शन यहाँ पे आया, ठीक है, और एक और एक्सेप्शन आया है, देखो ध्यान देना। ठीक है, ये दो एक्सेप्शन है ना। अब इसके लिए तो आप लोग दो कैच ब्लॉक डिक्लेयर कर रहे थे। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस जगह पे सबसे पहले अर्थमेटिक एक्सेप्शन, यहाँ पे और वाली ऑपरेटर देना है। देन आपको दूसरा इसी में डिक्लेयर कर देना है, स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ई। बस ये दोनों आपको एक ही में दे दिया। ये जो हम लोग सेपरेट कर रहे हैं ना और ऑपरेटर से, इसको बोलते हैं पाइप कॉन्सेप्ट। मतलब मल्टीपल कैच ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं, एक ही कैच के अंदर आप जितने इसके अंदर स्टेटमेंट जो भी लोगे एक्सेप्शन, जो भी यहाँ पे कोड लिखोगे उसके अकॉर्डिंग वो एक्सेप्शन डिक्लेयर कर सकते। क्लियर है पॉइंट? इसको इसी कॉन्सेप्ट को पाइप कहते हैं। तो लिखो हेडिंग, देख if a catch block handles multiple exception you can separate them using pipe concept, ये वाला एंड एक्सेप्शन पैरामीटर। बस इतना सा लिख, दैट्स इट, एक लाइन लिख लो। नोट कर लिया? डन। चलिए इसको चला के, ये एग्जांपल जो हमने बनाया इसको चलाते हैं, देखते हैं। देखो वर्किंग फाइन, क्लियर है पॉइंट। यहाँ पे एक्सेप्शन आया, अगर यहाँ एक्सेप्शन नहीं आता तो आपका ये वाला ही चलेगा, है ना। अब दूसरा वाला, फर्स्ट पे एक्सेप्शन नहीं आया तो सेकंड वाला प्रिंट करना चाहिए। देखो इसको एक्सेप्शन आया नहीं आया तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं, आउटपुट आ गया। और सेकंड पे आपका एक्सेप्शन आया तो उसका एक्सेप्शन मैसेज प्रिंट कर दिया। क्लियर है पॉइंट? तो ये आप मल्टीपल जो कैच ब्लॉक लगा रहे थे उसको आप एक लाइन में कर सकते। क्लियर है? नोट कर लो एग्जाम्पल। सर इसमें ऑर्डर को तो फर्क पड़ेगा नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ फर्क नहीं। यस।
आप लोग जो वीडियो जावा वाला हम लोग ड्राइव पे डाल रहे हैं ना, उसको आप लोग डाउनलोड करके रख लेना, मैं डिलीट करते जाऊंगा। पिछले वाला ही डिलीट करूंगा ना। नहीं देखो, मैं स्टार्टिंग से करते आ रहा हूँ, एक दो करके स्टार्टिंग से, तो आप लोग अपना डाउनलोड करके रख लेना। मैं जब डेली अपलोड कर रहा हूँ तो क्यों नहीं डाउनलोड करो। अपना डाउनलोड, सब कोई डाउनलोड करके रखो, दोनों, दोबारा वीडियो नहीं मांगना मुझसे, अपना डाउनलोड करके रख लो। डन। चलिए इतना कंप्लीट करके आइए, रेस्ट हम कल कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए ओके। इसको चला लीजिए, सबको अपने अपने लैपटॉप में चलाओ, ठीक है। चलो इतना कंप्लीट करके आना, रेस्ट हम कल कवर करेंगे।